हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे आके दोस्तों कहीं ना कहीं इन वीडियो को रिव्यू करके अपना जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों उनको कहीं ना कहीं आप पूरा कर पाओगे। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है हिस्ट्री की, उसके 8 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन द नेशन। समझ पा रहे दोस्तों? कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जैसे ही आप ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम देखोगे तो उसमें जितने भी ये हिस्टोरिक यानी रिसर्चर आए दोस्तों, जो जिन्होंने भी यहाँ पे कल्चर के बारे में जाना, यहाँ के जो ट्रेडिशनल थे, नेटिव थे, उन पीपलों के जानने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जो ब्रिटिश जो आप देखोगे हिस्टोरियन दोस्तों, उनके द्वारा हमारे हिस्ट्री को कहीं ना कहीं 3 फेज में डिवाइड किया था दोस्तों। हमने देखा था कैसे एशियन टाइम में, फिर हमने मेडिवल टाइम में और मॉडर्न टाइम में किस तरह से उसको कैसे जो आप देखोगे दोस्तों, जो आप ट्रेडिशनल टेक्स्ट होते थे हमारे, चाहे रिलीजियस हो चाहे नॉन रिलीजियस हो दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन करवा के वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडियन कल्चर था, खोया हुआ इंडियन कल्चर था, दोबारा से दोस्तों कहीं ना कहीं उसको लाना चाहते थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं उनका ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जो ब्रिटिश होंगे कहीं ना कहीं उनके बारे में और जानेंगे, उनका किस तरह से यहाँ पे कल्चर फ्लोरिश हो रहा था, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, किस तरह से गीता को यहाँ पे कन्वर्टेड किया जाएगा, ट्रांसलेटेड किया जाएगा दोस्तों, किस तरह से जो एंशियंट टाइम में जितने भी आप देखोगे दोस्तों, जो संस्कृत टेक्स्ट होते थे हमारे, जितने भी बुक्स हुए, उनको कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन करा के दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ के कल्चर को, हेरिटेज को दोस्तों कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे दोस्तों। इसी के आधार पे वो जो प्रैक्टिस हुए होंगे उनको चेंज करेंगे दोस्तों, एजुकेशन के बारे में इनको बदलना चाहेंगे, किस तरह से इस पीरियड में दोस्तों कॉलोनियल पीरियड रहेगा दोस्तों ये हमारा। हम इसको 600 16th सेंचुरी से लेके दोस्तों 20th सेंचुरी के बीच में इसका जो पीरियड है दोस्तों वही रखेंगे, 300 साल के बीच में हम रखेंगे दोस्तों इसको। इसमें दोस्तों जिस तरह से जो हिस्टोरियन रहेंगे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन स्पेशली, वो कहीं ना कहीं अपने फेज को कहीं ना कहीं यहाँ पे डिनोटेड करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जिस तरह से जो जो यहाँ पे मान के चलो जो नेटिव लैंग्वेज होती थी दोस्तों, उनको समझने में वो समझ नहीं पाते थे, वो किसकी सहायता से, जो मौला और मौलवी होंगे वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लैंग्वेज होगी दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे उसको समझने में वो उनकी हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, जो कहीं ना कहीं हिंदू पंडित होंगे दोस्तों, उनके लॉ को समझने में उनकी वो हेल्प करेंगे दोस्तों। हमने जिस तरह से पढ़ा था दोस्तों, जहाँ पे ये 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 जो मौला और कहीं ना कहीं हिंदू पंडित होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी मदद करते थे, किस तरह से जो टैक्सर होंगे कि किस तरह से उनको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ये इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे। और एक और चीज जो जो यहाँ पे जो एजुकेशन होगा दोस्तों, उनका मतलब ये नहीं था दोस्तों यहाँ पे टेरिटरी को एक्सपेंशन नहीं करना था, बल्कि यहाँ पे जो अपना कल्चर था कहीं ना कहीं आप देखोगे सिविलाइज करना था अपने नेशन को दोस्तों। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं ये मिशनरी भी लेके आएंगे दोस्तों, चैरिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लोरिश करना भी उनका माध्यम होता था। जहाँ पे भी उन्होंने कॉलोनी बनाई दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे वहीं पे इन्होंने ये चैरिटी को कहीं ना कहीं फ्लोरिश करके आएंगे दोस्तों, अपने सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं प्रचार करेंगे। इसी में से दोस्तों आज के जो चैप्टर होने वाला है वो हम बेसिकली इसी पे बात करेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी और यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस होंगी वो किस तरह से यहाँ पे फ्लोरिश बनाई जाएंगी। जो एशियाटिक सोसाइटी थी दोस्तों, सर विलियम जोन्स के द्वारा की 1784 में बनाई जाएगी। यहाँ पे उनका ट्रांसलेशन होगा, जिस तरह से हमने देखा जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहां पे आ जाने के बाद में वो धीरे धीरे कॉपी ज्यादा से ज्यादा कॉपी करने लगे, पहले बजाय हैंडराइटिंग के दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों कुछ हिंदू ऐसे यहाँ पे व्यक्ति होंगे, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे आप रविंद्रनाथ टैगोर जी हों, जितने भी यहाँ पे जो आप देखोगे, जितने भी यहाँ पे
इंडियन कहीं होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके द्वारा इसका अपोज किया जाएगा। कुछ इसको सपोर्ट करेंगे दोस्तों, जो पढ़े लिखे इंसान थे दोस्तों, इनमें कुछ उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि एजुकेशन के आने से दोस्तों इसमें जो इंडिया में जिस तरह से सोसाइटी में बदलाव होगा, लोगों को बारे में लोगों को लॉ के बारे में पता चलेगा, किस तरह से वो मान के चलो गवर्नमेंट में हिस्सा कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह की बातें उनको समझ में आएंगे दोस्तों। उनको पता था किस तरह से सोसाइटी में जो जिस तरह से यहाँ पे चॉइस फैला हुआ था, जो इलिटरेट और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का भी जो स्तर था दोस्तों, लिटरेसी रेट वो कम थी, इसके आधार पे दोस्तों वो मानते थे कि जो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर होगा दोस्तों उनकी वजह हम बदल सकते हैं। कुछ ऐसे मानते थे दोस्तों कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशनल को जिंदा रखने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिफॉर्मर होंगे उनके द्वारा इस लैंग्वेज का अपोज किया जाएगा। उन्हीं में से दोस्तों आज का जो चैप्टर है दोस्तों, हमें बेसिकली इसी पे बात करेंगे, किस तरह से जो ब्रिटिश था दोस्तों कहीं ना कहीं उनका मकसद यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ में आप देखोगे दोस्तों टेरिटरी को एक्सपेंशन करने के साथ साथ में ये जो चेंजेस था देयर कस्टम और वैल्यू उनको चेंज किया जाए, उनका भी ये भी मकसद था दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपने लेसन पे। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को लाइक कर सकते हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं बेल आइकन को प्रेस करके आप जो आने वाला जो नोटिफिकेशन है उसको, जो लेटेस्ट वीडियो दोस्तों उसको भी पा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो पे। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों चैप्टर नंबर 8। हमने एनसीईआरटी की जो 6 और 7 क्लास की जितनी भी एनसीईआरटी दोस्तों वो फिनिश करवा दी है, वो भी जाके आप रिव्यू कर सकते हो। आइए दोस्तों चलते हैं इस लेसन पे। दोस्तों इस चैप्टर का हम जो फेज देखेंगे 1600 से लेके 20th सेंचुरी के बीच में 300 साल का जो फेज रहेगा दोस्तो65 हम इसके बारे में पढ़ने जाएंगे दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें जैसे दिवानी राइट उन्होंने मिले यहाँ पे 1765 में दोस्तों, किस तरह से बंगाल में, उसके बाद में दोस्तों उन्होंने जो नियंत्रण जो चेंज करते गए तो उसके कारण दोस्तों जिस तरह से जो जरूरत थी, जो नेसेसिटी थी, उन्होंने वो धीरे धीरे कदम बढ़ाना आगे चल पड़ा था दोस्तों। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कैपिटल ऑफ दिल्ली पे भी कब्जा कर लेते हैं। फिर 1857 की क्रांति का हमने फेज देखा दोस्तों, किस तरह से या पॉलिटिकल टर्मोइल्स होंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या रहा होगा, ये सारी चीजें हमने देखी दोस्तों। इस फेज में हम बात करेंगे दोस्तों एजुकेशन पे। कौन व्यक्ति यहाँ पे हिस्टोरियन आएगा, किस तरह से यहाँ डिवाइड किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे जो रिकॉर्ड रूम थे दोस्तों वो बनाए जाएंगे, ये किस तरह से जो हमारे मान के चलो दोस्तों किस तरह से फिलोसफिकल और कहीं ना कहीं साइंस और बॉटनी इन पे आधारित दोस्तों कहीं ना कहीं ये किताब लिखेंगे दोस्तों, ट्रांसलेशन करेंगे। जिस तरह से चरक संहिता थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप देखोगे उसको ट्रांसलेशन कराएंगे, गीता को ट्रांसलेशन, वेदों को ट्रांसलेशन कराएंगे दोस्तों। ये किस तरह से उनका मकसद था दोस्तों इस सोसाइटी को जाना, इसके ट्रेडिशन कल्चर को जाना, इनकी प्रैक्टिस और वैल्यू को जानना, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज करना था दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों ये बदलाव होता गया। आइए दोस्तों हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। दोस्तों किस तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर था वो एजुकेशन स्तर को किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू करते हैं, किस तरह से डिवेलुएट करते हैं। यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको ये मकसद था दोस्तों, ये यहाँ की जो अगर इन लोगों को समझना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल ट्रेडिशनल होता दोस्तों, नेटिव प्रैक्टिसेस की जाती थी। कहीं ना कहीं वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, यहाँ पे जो हिंदी थी दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी नेटिव लैंग्वेज थी उसको कहीं ना कहीं वो उस लैंग्वेज को समझते थे। लेकिन दोस्तों इनको जब स्टार्टिंग फेज था इन हिस्टोरियन को, कहीं ना कहीं उनको जरूरत थी कि वो उनकी मदद से दोस्तों इनकी ट्रेडिशन को समझ सके, इनके बैकग्राउंड को समझ सके, यहाँ पे किस तरह से जो इन्वायरमेंट रहा है, यहाँ पे किस तरह से महिलाओं का बैकग्राउंड रहा है, बच्चों का रहा है, कहीं ना कहीं जो फिलोसफर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे किंग्स रहे हैं, किस तरह का ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, वेदों की पढ़ाई किस तरह से की गई है, उसको जानने के लिए दोस्तों ये हेल्प लेंगे कहीं ना कहीं। अगर मुस्लिम ट्रेडिशनल की बात करें, जो प्रैक्टिसेस होती थी दोस्तों वो मौला की हेल्प से करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे हिंदू जो पंडित होंगे दोस्तों उनकी वजह से यहाँ पे ट्रेडिशन जो आप देखोगे जो ब्राह्मण होंगे दोस्तों उनकी सहायता से ये कहीं ना कहीं हेल्प मांगेंगे और उन बुकों को ट्रांसलेशन कराने में वो उनकी हेल्प करेंगे दोस्तों। द ब्रिटिश
इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली ट्रेडिशन कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू दोस्तों, उनका मकसद ये नहीं होता था दोस्तों कि वो केवल ट्रेडिशनल जो टेरिटरी थी दोस्तों उनको कॉन्क्वेस्ट करके कंट्रोल करके ओवर रेवेन्यू जनरेट करना, लेकिन ये एम रखते थे दोस्तों कहीं ना कहीं कल्चरल मिशन, सिविलाइज द नेशन करना। समझ पा रहे हो दोस्तों, चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यू, उनकी जो जो कस्टम थी और वैल्यू थी उनको भी चेंज करना था। जिस प्रकार से हमने देखा 1929 में दोस्तों उन्होंने किस तरह से सती प्रथा को खत्म किया दोस्तों, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था उसको कहीं ना कहीं मैरिज को दोस्तों बदला, उन्होंने ये बहुत सारे कहीं ना कहीं ये किए दोस्तों। लोगों ने उसका विरोध भी किया दोस्तों, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जो हमारी कस्टम और वैल्यू है उनको कहीं ना कहीं बनाए रखे जाए और हम इनको चेंज जो करेगा दोस्तों हम उसका विरोध करेंगे। यही हुआ था। उनको लगता था दोस्तों जो विडोवर थी वो सोचते थे कि वो दोबारा से विवाह कर सकती हैं, उनका जो जो ट्रेडिशन प्रैक्टिस होती थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं गलत मानते थे हमारे हिंदू समाज में, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिसों का सम्मान करते थे दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, जहां पे 1783 में दोस्तों एडी में विलियम जोन्स होंगे, ये आएंगे कलकत्ता में। ये एज ए अपॉइंटमेंट हुए थे दोस्तों जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, बाय अपॉइंटमेंट बाय किया गया था जो कंपनी के द्वारा। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक थे, ये बहुत सारी भाषाओं को ज्ञान रखते थे दोस्तों, और वो करते हैं स्टडी सेवरल लैंग्वेज का करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से वो ग्रीक्स को भी जानते हैं, फ्रेंच को भी, इंग्लिश को, अरेबिक को, पर्शियन लैंग्वेज को जानते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इसका जो मल्टी टैलेंट था दोस्तों यही यहाँ पे काम आता है। किस तरह से जो आप देखोगे इन भाषा का यूज करके दोस्तों कहीं ना कहीं वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेंगे, और यूरोपियन नेशन में दोस्तों उनकी कॉपी किस तरह से वहाँ डिमांड में आएगी। यहाँ से जो ट्रेडिशनल होंगे दोस्तों उनको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन कराएंगे। वो जल्दी ही दोस्तों कहीं ना कहीं सीख जाता है, मतलब सीखने की कोशिश करता है। जो एशियंट इंडियन टैक्स था दोस्तों उनको जिस प्रकार से लॉ की स्टडी है, किस तरह से लॉ होते थे उनको कन्वर्ट कराएगा दोस्तों। जो पहले लॉ होते थे, फिलोसफी जो दर्शन होता था दोस्तों, किस तरह से वो अपने विचार रखते थे, किस तरह की सोसाइटी थी उस टाइम पे, वो विचार किस तरह से होते थे उनको ट्रांसलेट। मेडिसिन पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये काम करेगा दोस्तों। पॉलिटी जिस तरह से हमने मौर्यन एम्पायर को देखा दोस्तों, गुप्ता एम्पायर को देखा, और कहीं ना कहीं जो इंडियन नेटिव होते थे दोस्तों किस तरह से यहाँ पे जो ईरानियन आक्रमण हुए थे दोस्तों, ये ग्रीक्स के हुए थे, उनको कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को देखते दोस्तों यहाँ पे जो लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी मदद करेंगे दोस्तों। साइंस पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये काम करेंगे, और रिलीजियस जिस तरह से प्रैक्टिस हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं ये काम करेंगे दोस्तों। इंग्लिशमैन लाइक इसके साथ साथ में विलियम जोन्स के साथ साथ में हेनरी थॉमस ऑन सेलब्रुक यानी कोलब्रुक आते थे। ये दो व्यक्ति और थे दोस्तों, कहीं ना कहीं दे आल्सो बिजी टू डिस्कवरिंग द एशियंट हेरिटेज। कहीं ना कहीं वो जितने भी टैक्स होते थे कुछ तो टैक्स हमने देखा था दोस्तों, जो चाइनीज ट्रेवलर होते थे, चाहे हैंसांग हो चाहे जुआंग हो दोस्तों, हमने इसके बारे में पढ़ा था किस तरह से जो चाइनीज ट्रैवलर होते थे दोस्तों यहाँ से जो टैक्स होते थे, चाहे हम ब्राह्मणी टैक्स की बात करें, चाहे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस तरह से जो सांस्कृतिक टैक्स होते थे कहीं ना कहीं वो अपने कंट्रियों में ले जाते थे। ठीक उसी प्रकार से ये भी इंग्लिश मैन ऐसे ही करते हैं दोस्तों। उनमें से सर विलियम जोन्स और कहीं ना कहीं हेनरी थॉमस और कोलब्रुक दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं उनको चेंज करने में, उनको पढ़ने में, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये मास्टरिंग इन इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड संस्कृत एंड पर्शियन वर्क टू इंग्लिश, कहीं ना कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये काम करेंगे। जोन्स टुगेदर विद देम कहीं ना कहीं सेटअप देयर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दोस्तों, कहीं ना कहीं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में करेंगे, और कहीं ना कहीं एशियाटिक रिसर्च भी कहा जाता है इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जोन्स एंड कोलब्रुक डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, वो कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडिशन होते थे दोस्तों उनका कहीं ना कहीं ह्यूज रिस्पेक्ट करते थे।
एंड फेल्ट दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैड एंशिएंट ग्लोरी इन द पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। जिस प्रकार से दोस्तों पास्ट की हमारी ग्लोरी रही है उसको कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट करते थे, जिस तरह से वो डिक्लाइन हुई उसी को उभारने की कोशिश में दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेटिंग कराएंगे एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नो वन टू अदर। वो कोशिश करेंगे इन जो ट्रेडिशन था आने वाली जो जनरेशन होगी दोस्तों इसके बारे में जानेगी, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी जो ब्रिटिश होंगे वो भी जान पाएंगे इंडियन कल्चर के बारे में दोस्तों। इनका मकसद यही होता था। और ये हेल्प करेंगे दोस्तों जो ये ट्रांसलेशन करेंगे, हेल्प देम इंडियन डिस्कवर देयर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द पास्ट। कहीं ना कहीं ये इंडियन भी अपनी जो जिस तरह से इन्होंने सब कुछ खो दिया है अपने पास्ट में दोस्तों, जो चाहे आप देखोगे जो कल्चरल है सोशली प्रैक्टिस करते थे, जितना भी उन्होंने अपने पास्ट में किया होगा दोस्तों कहीं ना कहीं उसका आने वाली जो जनरेशन होगी उसको पढ़ेंगे और लोग भी इसके बारे में जान पाएंगे दोस्तों। इनका मकसद यही होता था। तो दोस्तों आपने देखा कुछ पॉइंट यहाँ से बाहर निकल के आए हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो इंग्लिश हिस्टोरियन होंगे उसका मकसद यही होगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं चाहे लॉ पे काम करना हो, चाहे फिलोसफी पे काम करना हो, चाहे मेडिसिनल पे, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इन पर्सपेक्टिव की जितनी बुक होती थी दोस्तों उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वहाँ के जो कल्चर थी, प्रैक्टिस थी, जो ब्राह्मणिकल टैक्स होते थे, चाहे सांस्कृतिक हो तो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोस्तों, उनको ट्रांसलेशन करके यहाँ के कल्चर और प्रैक्टिस को जानना था, या फिर ब्रिटिश भी जान सके इंडियन कल्चर को दोस्तों। किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, यहाँ पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ों को ट्रांसलेटर के माध्यम से दोस्तों उनकी बुक है या फिर जो कॉपी होती थी दोस्तों यूरोपियन में वहाँ पे बेचा करते थे। किस तरह से वहाँ की सोसाइटी, यहाँ की सोसाइटी फ्लोरिश हो रही थी, किस तरह से और भी जानना था उनको, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट में इन विज्ञापनों को करते हैं दोस्तों। आई होप समझ में आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं थोड़ा और। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मैनी कंपनी ऑफिशियल थे आर्ग्यूज दैट द इंस्टीट्यूट शुड बी सेट अप टू इनकरेज द स्टडी टू एंशिएंट टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। दोस्तों कहीं ना कहीं जो कंपनी के कुछ अलग जो ऑर्थोडॉक्स विचार के जो व्यक्ति थे दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का विरोध भी किया, और कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि यहाँ पे कुछ चेंज हो, जिस तरह से जो इंडियन टेक्स्ट थे दोस्तों और कहीं ना कहीं संस्कृति थी, पर्शियन जो लिटरेचर होता था और पोएट्री थी, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन के माध्यम से दोस्तों उनको जानना दोस्तों, उनके कल्चर प्रैक्टिस के बारे में जानना, सोशल प्रैक्टिस के बारे में जानना। कुछ ऐसे लोग थे दोस्तों कंपनी में ही वो आर्ग्यू करने लगे, कहीं ना कहीं वो ऐसा चाहते थे दोस्तों अगर ये हमारे ऐसा करने से दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू को जानेंगे दोस्तों, फिर धीरे धीरे अपने राइट्स की मांग करेंगे। कहीं ना कहीं इनके जो अपोज करे थे दोस्तों उनको ये पता होने लगा धीरे धीरे। दे आल्सो थॉट दैट इफ हिंदू एंड मुस्लिम वुड बी टोट कहीं ना कहीं what they were already familiar with and what they valued the treated subject। दोस्तों कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों को ये भी लगने लगा था दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं में से कुछ हिंदू और कहीं ना कहीं मुस्लिम दोस्तों कहीं ना कहीं इनके ट्रेडिशन थे दोस्तों कहीं ना कहीं उनको पढ़ा सके, जो पहले से इनसे फैमिलियर थे दोस्तों, वो उनकी समझ से दोस्तों जो उनको ट्रीटेड करते थे एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी ही सहायता से दोस्तों इस अभियान को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेटअप करते हैं दोस्तों, सेटअप मदरसा इन कलकत्ता दोस्तों 1781 में टू प्रमोट स्टडी ऑफ लाइक पर्शियन अरेबिक और इस्लामिक लॉ दोस्तों, इनमें ये पढ़ाया जाएगा मदरसा में दोस्तों। कहीं ना कहीं उन जो मुस्लिम जो आप देखोगे मौलवी थे दोस्तों उनके द्वारा ये पढ़ाया गया। किस तरह से जो ये लैंग्वेज थी दोस्तों कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो आप देखोगे जो इंग्लिश मैन थे जो हिस्टोरियन थे दोस्तों उनको पढ़ाया गया, और कहीं ना कहीं यहाँ की जो आप देखोगे इन व्यक्तियों को दोस्तों कहीं ना कहीं
ये सिखाएंगे दोस्तों। और इस्टेब्लिश ऑफ हिंदू कॉलेज दोस्तों 1791 में हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों। टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एंड दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका ये पर्पज होता था दोस्तों, किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो संस्कृत टेक्स्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी इंग्लिश पर्सन थे दोस्तों जो स्टडी के माध्यम से आए या फिर उनको यहाँ पे इनमें हुआ दोस्तों, यहाँ के जो शिक्षित लोग हुए या फिर जो आप देखोगे दोस्तों उनके लिए ये संस्कृतिक टेक्स्ट को मतलब एशियन टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हिंदू कॉलेज और कहीं ना कहीं मदरसा कॉलेज बनाएगा दोस्तों। इसमें से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो गवर्नर जनरल होगा वारेन हेस्टिंग दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया जाएगा लाइक ओरिएंटेशन का। इसको ये समझते थे दोस्तों, इनके माध्यम से हम जितना भी अपना जो साम्राज्य है, अपना जो एम्पायर है दोस्तों, उसको हम आगे सेटअप कर पाएंगे दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू को कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, उसका मकसद ये था दोस्तों। ही एंड अदर जो ओरिएंटिस्ट थे कहीं ना कहीं नीडेड चाहते थे जो इंडियन स्कॉलर होते थे टू टीच देम द वर्नाकुलर। वर्नाकुलर क्या होता दोस्तों? द लोकल वैल्यू ऑन डायलेक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज दोस्तों। कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थे उससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो लोकल लैंग्वेज की जो टर्म थी उसको समझने के लिए वर्नाकुलर एक्ट भी पास होता है दोस्तों बाद में। और कहीं ना कहीं ये टेल अस अबाउट द कस्टम ऑफ लॉ एंड हेल्प देम ट्रांसलेट। कहीं ना कहीं उनकी मदद से दोस्तों कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सोशल प्रैक्टिस होती थी उनको कहीं ना कहीं और लॉ को दोस्तों कहीं ना कहीं वो उनकी सहायता से ट्रांसलेट हो सके। कहीं ना कहीं आप देखोगे वो उन स्कॉलर के माध्यम से, जैसे हमने मौलवी के पढ़ा दोस्तों, जो हिंदू पंडित होते थे उनकी सहायता से ये ट्रांसलेशन करते थे दोस्तों। ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों? स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशियन दोस्तों। यहाँ के आसपास की जितनी भी लैंग्वेज होंगी उनके बारे में जो जानते होंगे उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यहाँ के इन्फ्लुएंस हुआ था, हमने अरेबिक रूलर थे दोस्तों, उनके कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कॉलर आए, अरेबिक होंगे। पर्शियन दोस्तों इन्वेजन होगा यहाँ पे आए। इस्लामिक जो इस्लाम में रहने वाले थे यहाँ पे रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो मौला और पंडित थे दोस्तों कहीं ना कहीं इन भाषाओं को दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन कराएंगे टू इंग्लिश। समझ पा रहे दोस्तों, इनको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। फिर बाद में जाके दोस्तों कहीं ना कहीं जो अर्ली 19th सेंचुरी हुआ करती थी दोस्तों, कुछ ओरिएंटेशन अपोज भी किया गया। यही अपोज था दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको हमारे विजन के बारे में जब पता चलेगा दोस्तों बाद में, जो जिस तरह से जर्नल ने जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो सीख रहे थे दोस्तों, कहीं ना कहीं बाद में विरोध भी किया गया। जिस तरह से दोस्तों धीरे धीरे उनको पता चला फिर वही हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपोज करने लगे, कुछ इसको प्रमोट कर रहे थे दोस्तों। इन्हीं में से जो वारेन हेस्टिंग्स थे सपोर्ट किया दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आगे चलते हैं दोस्तों। फिर जेम्स मिल द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं अटैक किया जाता है उन ओरिएंटलिस्ट पे। कहीं ना कहीं ये कहते हैं और कहता है कि जो ब्रिटिश एफर्ट है शुड नॉट बी व्हाट द नेटिव। कहीं ना कहीं जो चाहते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो नेटिव क्या चाहते हैं दोस्तों, उनका मकसद ये एफर्ट नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो एम्स ऑफ एजुकेशन और टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, इसी के माध्यम से दोस्तों वो यूज करता है टू प्लीज देम। उनके दिलों में दोस्तों कहीं ना कहीं हार्ट में जगह बनाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं उनको प्रमोट करता है इन मदरसों के द्वारा दोस्तों। और कहीं ना कहीं हिंदू कॉलेज है इनमें। सो इंडियन शुड बी फेमिलराइज विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस ऑफ वेस्ट दोस्तों। कहीं ना कहीं जो वेस्ट की जितनी भी साइंटिफिक और टेक्निकल स्टडी है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं वो दोस्तों के फेमिलाइज हो रादर देन द पोएट्री द सेक्रेट लिटरेचर ऑफ ओरिएंटेड दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये जो लिटरेचर होता है इंग्लिश लिटरेचर को ओरिएंट को न मान के दोस्तों, पोएट्री है इनको ना मान के दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसको जो साइंटिफिक और
जो वेस्ट है उसको कहीं तवज्जो देता है दोस्तों। फिर इसी का दोस्तों अपोज किया जाएगा इसकी नॉलेज का जो मदरसों में हो रही थी और कहीं ना कहीं जो हिंदू कॉलेज में दोस्तों जिस तरह से अरेबिक पर्शियन लैंग्वेज दोस्तों पढ़ाई जा रही थी, अपोज करेगा दोस्तों। अपोनेंट सेड दैट, जो अपोनेंट थे इसके विरुद्ध थे दोस्तों, वो कहते थे नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर। कहीं ना कहीं जो पर्शियन लैंग्वेज थी, जो आप देखो अरेबिक लैंग्वेज थी दोस्तों, जो उर्दू भी होती थी, उसमें वो कहते थे कि ये फुल ऑफ मतलब एरर है दोस्तों, अनसाइंटिफिक है। थॉट ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइटली हेरिटेड। समझ पा रहे, इसलिए वो इनको पढ़ाने में अपोज करते थे दोस्तों, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो साइंटिफिक तरीके से मतलब टेक्निकल एडवांस है उसमें, वो कहीं ना कहीं आप पढ़ाओगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें चेंज आएगा सोसाइटी में। अदरवाइज आप इन्हीं को तवज्जो दोगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे दोस्तों। हम इसको पूरी तरह से इस जो इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों इसको हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे। इसमें जो कहीं ना कहीं जो अपोनेंट होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जो थॉमस वेलिंगटन जो मैकाले होगा दोस्तों, वो करेगा दोस्तों, इसको क्रिटिसाइज करेगा 1830 में आसपास में दोस्तों। उसका कहना था कि वह देखता था इंडिया एज अनसिविलाइज्ड कंट्री दोस्तों, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। उसको सिविलाइज बनाने की आवश्यकता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप इसी के फेर में आप अपनी जो लाइफ है दोस्तों, जो पीरियड है वो खराब कर दोगे, उसका ये मानना था। वो कहीं ना कहीं इंडियन लिटरेचर को मतलब प्रोड्यूस आप देखोगे दोस्तों उसको प्रमोट करता था वो। He declared that a single cell of a good European literature was worth। कहीं ना कहीं वो मानता था कि एक सेल्फ है, मान के चलो आप एक देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोलोनाइज कर रहे हो, तो दोस्तों एक सिंगल सेल्फ ही उनके लिए काफ़ी हो सकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं दैट होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिक, कहीं ना कहीं इनके बजाय दोस्तों ये इसका सिंगल सेल्फ यानी लैंग्वेज को प्रमोट करना एज ए लिटरेचर के रूप में दोस्तों, कहीं ना कहीं ये होल पर्सपेक्टिव से भी देख रहा था। कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लिटरेचर का कहीं ना कहीं आप देखोगे होल में इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको ये तवज्जो देता है। इसलिए ये जो मदरसों में हिंदू कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा था इसी का अपोनेंट करता था दोस्तों। जो आप देखोगे दोस्तों वो इम्फोसिस करता है टू नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। समझ पा रहे हो, तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड allow Indians to read some to the finest literature of the world। क्योंकि वो चाहता था दोस्तों जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर थी कहीं ना कहीं वो इंडियंस उनको वो पढ़ाए, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा अवेयरनेस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक एंड फिलोसफी दोस्तों, कहीं ना कहीं किन किन कंट्रियों में इसका जो आप देखोगे दोस्तों डेवलपमेंट हुआ है, इसी के परस्पेक्टिव से वो उन चीज़ों को अपोज करता है। जो इसमें ये माना गया दोस्तों मैकाले मिंट में इसने इंट्रोड्यूशन किया दोस्तों, कहीं ना कहीं जो इंडियन एजुकेशन एक्ट था 1935 के तहत दोस्तों उन्होंने कई पॉइंटों को हाईलाइट किया दोस्तों। उनका मानना था टू मेक इंग्लिश मीडियम टू इंट्रोडक्शन फॉर द हायर एजुकेशन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रमोट किया गया हायर स्कूल में, उसको तवज्जो देगी, इंग्लिश मीडियम बनाया जाए दोस्तों। टू मेक इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल दोस्तों, उनके लिए इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं स्कूलों में लगाई जाए। टू स्टॉप प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही थी वो हिंदू कॉलेज में दी जा रही थी दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं वो स्टॉप करने की मांग करता है लॉर्ड मैकाले मिंट में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको सिनेरियो समझ में आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों किस तरह से जो एजुकेशन था वो ट्रेड एंड कॉमर्स का माध्यम बनाया गया दोस्तों। 1854 में दोस्तों कहीं ना कहीं द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं लंदन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको करता है। इसको दोस्तों ये एजुकेशनल पे भेजा गया था और इसको जो गवर्नर जनरल होते थे उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे
जो इसको वुड डिफेंस के नाम से जाना गया दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं इशू बाय चार्ल्स वुड के द्वारा, जो प्रेसिडेंट हुआ दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों इसको वुड डिस्पैच के भी नाम से जाना गया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, ये इंफोसिस करता है ऑन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज ए अपोज द ओरिएंटलिस्टिक नॉलेज दोस्तों। जिस तरह से जो मदरसा और हिंदू जो जो हिंदू कॉलेज में जो शिक्षा दी जा रही थी दोस्तों, उनके द्वारा उसको वो ओरिएंटलिस्ट नॉलेज को अपोज करते हैं, और कहीं ना कहीं यूरोपियन जो लर्निंग था उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। ये समझ पा रहे दोस्तों। इसमें आउटलाइन किया जाएगा द एजुकेशनल पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय इंडियन, समझ पा रहे दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये डिमांड करेंगे जो इंडियन होते हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे द एडवांटेज ऑफ लाइक दिस इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों, और फॉलो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जिस तरह से जिस प्रकार से जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी दोस्तों, यहाँ पे जो व्यापार हो रहा था, कॉमर्स हो रहा था, टू मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो कंट्री है, जिस तरह से लाइन ऑर्डर बन रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से जो कॉलोनाइज टाइम हो रहा है यहाँ पे, तो लोग जानेंगे दोस्तों इस पीरियड को किस तरह से यहाँ पे रिसोर्सों का डेवलपिंग हो रहा दोस्तों यहाँ से कंपनी में, समझ पा रहे हो। ये जो वुड डिफेंस था दोस्तों, कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन द यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, किस तरह से जो यूरोपियन की वे ऑफ लाइफ जा रही दोस्तों यहाँ पे, किस तरह से जो इन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा, वुड चेंज देयर द टेस्ट ऑफ डिजायर एंड क्रिएट डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड, समझ पा रहे दोस्तों। ये जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट होती थी, हमने देखा था लास्ट टाइम पे, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो वेस्टर्न आप देखोगे जो वेस्टर्न टाइम में जो वेस्टर्न जो मान के चलो दोस्तों, जिस तरह से चीज बनती थी हमारे पास रॉ होटल मटेरियल्स द्वारा जो चीज बन के आती थी ब्रिटिश के द्वारा, यहाँ पे किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता था दोस्तों, इंपोर्ट किया जाता था। बाद में यहाँ पे जो हमारे मान के चलो यहाँ की इंडस्ट्री थी टोकन टेक्सटाइल दोस्तों, कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे ठप हो चुकी थी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था धीरे धीरे। यहाँ कहने का मतलब दोस्तों, इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, सभी स्तर पे जो फ्लोरिंग हो रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से दोस्तों वो जानेंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके इंडियंस के दिलों में जगह बनाना था दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वे ऑफ रख के दोस्तों, जो यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन एंड वुड मेक देम ट्रस्टफुल एंड ऑनेस्ट दोस्तों। यही बात होती थी, कहीं ना कहीं वे इसको अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे दोस्तों, जो वेस्टर्न जो लैंग्वेज होगी दोस्तों उस पर ट्रस्ट करेंगे और ऑनेस्ट होंगे दोस्तों। यहाँ के जितना भी काम होगा वो कहीं ना कहीं इस वे में यहाँ पे वुड डिफेंस में वुड डिस्पैच दोस्तों कहीं ना कहीं मेजर करता है। इंट्रोड्यूक्शन द लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर सेटअप किए जाएंगे, समझ पा रहे हो। सेटअप वर टेकन टू इस्टेब्लिश ऑफ सिस्टम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर्पज से किया जाएगा, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थापित की दोस्तों 1857 में, हमने देखा कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में। और कहीं ना कहीं ये इनका जो अटेम्प्ट था दोस्तों, ये ब्रिंग द चेंज विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं ये एफर्ट उनका चेंज लेके आएगा दोस्तों। इस हिसाब से उन्होंने इस बैकग्राउंड को जो सिस्टम था दोस्तों उस वुड डिफेंस में रखा। आई होप दोस्तों समझ में आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, ये जो मोरल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश थी, मान के चलो ये चेरेस्टियन जो मिशनरी थी दोस्तों, उसके द्वारा किस तरह से यहाँ पे डिमांड होती है और किस तरह से जो क्रिटिसाइज किया जाएगा कंपनी के द्वारा भी दोस्तों, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंडियंस थे उनके द्वारा भी इसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया जाएगा दोस्तों। जब शुरुआती कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी था दोस्तों, द चेरेस्टियन जो मिशनरी थी इन इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द आर्गुमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन दोस्तों, समझ पा रहे हो। दे फेल्ट दैट द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल कुड बी ओनली इम्पोर्टेड थ्रू द क्रिश्चियन एजुकेशन। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो क्रिश्चियन एजुकेशन थी उसके द्वारा ही इंपोर्ट किया जा सकता है उनके कैरेक्टर को बदलने के लिए दोस्तों। अंटिल 1813 के आसपास में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी
वाज अपोज द मिशनरी एक्टिविटी इन इंडिया दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा इसको कहीं ना कहीं अपोज किया गया दोस्तों। एंड फीरिंग they would be provoke reaction amongst the local population and make them the suspicious of British presence in India दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस तरह से जो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे इन्वेड किया जा रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको लोगों को ये प्रोवोक करेंगे, एक्शन करेंगे दोस्तों उस चीज़ का। कहीं ना कहीं आप देखो ये उन पे जो अत्याचार कर रहे थे दोस्तों, उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं आप देखोगे वो मानते थे कि यहाँ के जो इनका करेक्टर है दोस्तों इस तरह से नहीं बदला जा सकता, समझ पा रहे हो, इसलिए इन जो कंपनी थी उसका विरोध करते हैं दोस्तों। सो द मिशनरी सेट ए मिशन ए स्क्रैम्पोर दोस्तों, इसको स्क्रैम्पोर बोलेंगे इन एरिया अंडर द विलियंस कैरे बोल सकते हैं। द स्कॉटिश मिशनरी थी दोस्तों, वो है इस्टेब्लिश स्क्रैम्पोर मिशन दोस्तों, इसको स्क्रैम्पोर मिशन भी बोला जाता है। यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन होगी दोस्तों, मोरल एजुकेशन होगी, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने के लिए किया जाएगा दोस्तों। उसी फेज में दोस्तों हमने 1800 के आसपास में दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस आने लगी, कॉलेज खुलने लगे थे 1857 के बाद दोस्तों। किस तरह से जो मद्रास और उसमें कॉलेज खोले गए थे दोस्तों। ओवर 19th सेंचुरी दोस्तों द मिशनरी स्कूल वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया, कहीं ना कहीं आप देखोगे जब ये कुछ हो रहा था दोस्तों, जब मोरल एजुकेशन की इंडिया की मांग हो रही थी, तो उस समय में जो हमारे लोकल स्कूल होते थे उनका क्या हुआ होगा, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल दोस्तों। 1830 में दोस्तों विलियम्स एडम्स एक रिपोर्ट देता है दोस्तों, उसके बाद में उनका कहना था कि ये बिहार और बंगाल के स्कूलों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो द रिपोर्ट टू द कंपनी वो वो उस एजुकेशन की जो प्रोग्रेस चल रही है दोस्तों, उसको वर्नाकुलर स्कूल के माध्यम से दोस्तों वो पेश करता है कंपनी को थ्रू। यहाँ पे ऑल ओवर कहीं ना कहीं 1 लाख पाठशालाएं थी दोस्तों, पाठशालाएं स्मॉल जो इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। और इस एक इंस्टीट्यूशन में दोस्तों कहीं ना कहीं 20 स्टूडेंट का औसतन यहाँ पे देखा गया। ये 20 पीपल कहाँ से आते थे दोस्तों, जो वेल्दी पीपल थे, लोकल कम्युनिटी और टीचर जैसे गुरु थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे उसकी स्ट्रेंथ 20 देखेगी हर इंस्टीट्यूशन में दोस्तों। ये फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था दोस्तों। यहाँ पे नो फिक्स्ड फीस होती थी, नो मान के दोस्तों नो प्रिंटेड बुक होती थी, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग होती थी, नो बेंच एंड चेयर होती थी यहाँ पे दोस्तों। और कहीं ना कहीं बार देखा जाता था दोस्तों, जो बैनियन ट्री होता था उसी के नीचे उन स्टूडेंटों को पढ़ाया जाता था। यहाँ पे टच पेंटर हुआ दोस्तों फ्रांसीसी सैलियम दोस्तों, 18th सेंचुरी में वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। और इसका जो विलेज पाठशाला होती थी कहीं ना कहीं उसका डिजाइन तैयार करता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस वे में आप इन पाठशालाओं का भी स्ट्रक्चर बना के आप पढ़ा सकते हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये दिया गया था, समझ पा रहे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों किस तरह से रूल और रूटीन बनाए गए बाद में दोस्तों। अप टू मिड 19th सेंचुरी दोस्तों हायर एजुकेशन वाज द कंपनी कंफर्म करते हैं कि जो एजुकेशन होगी हायर एजुकेशन की दी जाएगी दोस्तों। आफ्टर 1854 के बाद में दोस्तों द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर सिस्टम दोस्तों। जिस प्रकार से जो आप देखोगे जो मदरसा और कहीं ना हिंदू कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, जिस तरह से कहीं ना कहीं उनके द्वारा दोस्तों जिस तरह से उनको जगह नहीं मिलती थी, तो क्या करते थे दोस्तों, जिस प्रकार से वो नीचे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो इंक्लिनेशन था कहीं ना कहीं उनकी जो वेस्टर्न कल्चर था दोस्तों वहाँ पे अप्लाई करना था उनको। इस एजुकेशन में दोस्तों वर्नाकुलर एजुकेशन में चेंज करने का कहीं ना कहीं प्रस्ताव आता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विच इज द सिस्टम इम्पोजिंग द रूटीन एस्टेब्लिश रूल दोस्तों। कहीं ना कहीं जो सिस्टम था ये रूटीन के माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए, इंश्योर रेगुलर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें
दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, कहीं ना कहीं जो पंडित होते थे जो पढ़ाते थे वहां पे, वो गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों वो पढ़ाएंगे। और ईच इन द चेंज लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, दोस्तों कहीं ना कहीं उनको 4 से 5 स्कूल दिया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा था कि एक स्कूल में 20 स्टूडेंट होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं 4 से 5 स्कूल उनको पढ़ाने को मिलेंगे दोस्तों। हिज टेस्ट वाज विजिट टू द पाठशाला, और उसके बाद में दोस्तों जो पाठशालाएं होंगी छोटी, उनको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड में तब्दील किया जाएगा दोस्तों उनको। क्लासेज वर सपोज्ड टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी दोस्तों, इसमें ये कहा गया था। और टीचिंग बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक विदाउट टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, अब वो टेक्स्ट बुक पे पढ़ाएंगे दोस्तों। एनुअल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, इस तरह से जो टीचिंग होगी द बेस्ड ऑन द रेगुलर फीस होगी दोस्तों, पहले फीस नहीं होती थी। दो अटेंडिंग क्लास रेगुलर होगा, फिक्स सीट होगी दोस्तों टू ओबे रूल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं जो बच्चे होते थे उनको पढ़ाया जाएगा। जो पाठशाला विच इज एक्सेप्ट द न्यू रूल, कहीं ना कहीं पाठशालाओं के द्वारा जितने भी रूल थे दोस्तों वो एक्सेप्ट किए गए। एंड वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट अदर डिड नॉट, कहीं ना कहीं आप देखोगे गवर्नमेंट ही उसको ग्रांट देगा जिस तरह से, और जो अदर हैं उनको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार के द्वारा ये बोला गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसका जो कॉन्सिक्वेंस रहे होंगे, जो रूल और रूटीन बनाने के, कहीं ना कहीं आप देखोगे उनको गुरु जो होते थे, जो आप देखोगे जो पंडित और मौलवी होते थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं अगर वो रिटेन करना चाहते हैं इस पाठशालाओं में, समझ पा रहे दोस्तों, उनको रिटेन इंडिपेंडेंस दिया जाएगा। अगर उनको डिफिकल्टी आ रही है तो इन रूल को फॉलो करने में, तो ये कहा गया दोस्तों, अगर वो डिफिकल्ट हो रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको रिटेन कर दिया जाएगा फॉर इंडिपेंडेंस के लिए। और लाइक चिल्ड्रन फ्रॉम द पीजेंट फैमिलियर कुड नॉट लिव इन वर्किंग डेज, दोस्तों आप देखो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो बच्चे स्कूलों जो फील्ड में काम करते थे दोस्तों हार्वेस्टिंग के टाइम में, अब उनको कहीं ना कहीं इजाज़त नहीं होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो फील्ड में उसके जो फैमिली सपोर्ट कर सके उनको इजाज़त, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिसिप्लिन रूल लग गया दोस्तों, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो गुरु होते थे पहले तो वो किसी भी टाइम में मतलब उनको रिटेन करना हो ना करना हो, पहले वो सिस्टम चल रहा होता, अब वो रिटेन नहीं कर सकते दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस नहीं हो सकते, वो अब गवर्नमेंट के थ्रू उनको पढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं चेंज हुआ दोस्तों। बाद में दोस्तों ये जो आप देखोगे जो नेशनल एजुकेशन एजेंडा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इंडिया में एज ए बार ऊपर किया आएगा दोस्तों, इन वेस्टर्न शिक्षा को इंक्लिनेशन देखते हुए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो महात्मा गांधी थे और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, दोनों के कहीं ना कहीं जो फिलोसफिकल थॉट थे वो डिफरेंस थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, क्या था, महात्मा गांधी द्वारा इनको टोटली अपोज किया गया था, वो चाहते थे कि जो हमारा कल्चरल है दोस्तों उसको बनाए रखा जाए, उन्हीं के अभाव से हम मॉडर्न शिक्षा का अप्लाई करेंगे, हम अपनी संस्कृत जो भाषा थी दोस्तों उसमें से अपनी हिंदी को निकालेंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये हमारा ही नेटिव शिक्षा होना चाहिए दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा तो ये मानना था दोस्तों। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों जिस तरह से 1901 में शांति निकेतन कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन बनाया दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं कहने का इन जो मिक्सर जो इंग्लिश लैंग्वेज का मिक्सअप और हिंदी नेटिव जो अपना जो नेटिव जो शिक्षा दोस्तों उसको कंबाइन कर देना चाहिए, ताकि हम दोस्तों ये फ्लो हो जाएगा, हम उनकी बातें भी जान सके दोस्तों और हमारा भी फ्लो बनाए रहेगा। ये कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर का कहीं ना कहीं मानना था दोस्तों, वो वेस्टर्न शिक्षा को प्रमोट करते थे, कहीं ना कहीं वो मिस करना चाहते थे, महात्मा गांधी के द्वारा टोटली अपोज किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमारी, हमने देखा कि जिस तरह से हमने आज की क्लास में जो सिविलाइजिंग जो नेटिव एजुकेशन फॉर नेशन के लिए दोस्तों पढ़ा, किस तरह से यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी लेके आ गई, वुड डिस्पैच आया दोस्तों, वर्नाकुलर एजुकेशन था दोस्तों, किस तरह से डेवलप हुआ, मदरसा और हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से दोस्तों मान के चलो जो टेक्स्ट को ट्रांसलेशन किया गया, समझ पा रहे हो, किस तरह से जो मौलवी और पंडित हिंदू
जो पंडित होते थे दोस्तों, उनकी मदद से दोस्तों इन स्कूलों को चलाया गया। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे दोस्तों ये स्कूलों में तब्दील होते गए, पाठशाला बना गए, पाठशाला से स्कूल बनाए गए दोस्तों, और यूनिवर्सिटी में बदलते गए दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर और इनका कहीं ना कहीं ये मायने रखता था दोस्तों। कुछ ये भी बोला गया कि हिंदी जो इंग्लिश लिटरेचर था दोस्तों, कहीं ना कहीं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे नेशन को कहीं ना कहीं फ्लोरिश करेगा, या बाद में कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में दोस्तों किस तरह से आज हम वर्ल्डली किस तरह से कन्वर्जेशन कर पा रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश थ्रू द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से दोस्तों। यही उनका कारण होता था। तो आने वाली जो जनरेशन होगी दोस्तों कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेगी, फिर बाद में दोस्तों इसका जो असर होगा अदर कंट्रियों पे भी पड़ेगा, ये इनका मानना था दोस्तों। कहीं ना कहीं फिर बाद में दोस्तों इसका अपोज भी किया जाएगा। समझ पा रहे हो, वो सोचेंगे दोस्तों अगर हम इंडियन में या फिर जो कोलोनाइज पीरियड होगा दोस्तों, हम अगर उसमें अगर इस एजुकेशन को रखेंगे तो हमारी जो पॉलिसियाँ बनती है वो उनको समझ जाएंगे, हमारा जो वे ऑफ लाइफ दोस्तों उसको समझेंगे। हम जिस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं दोस्तों वो उसका अपोज करेंगे। यही हुआ दोस्तों बाद में, जैसे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन की मांग उठती है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अदर सपोर्टिव होंगे दोस्तों उसके द्वारा ये नेशनल इशू बनाया जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज को आज कहीं ना कहीं हम ऑफिशियली लैंग्वेज में रखते हैं दोस्तों, और हमारी जो हिंदी है वो दोस्तों हम हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियली लैंग्वेज रखते हैं दोस्तों, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे, मैं आशा करता हूं दोस्तों। जितने भी हमारे पॉइंट थे हमने बेसिक से कवर करे दोस्तों, और आई होप दोस्तों जितने भी कंसेप्ट थे आज की जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।